जय हिंद दोस्तों। आज से कुछ वीक पहले आपने सुना होगा कि चाइना ने मालदीव्स को ये कहा था कि हम आपकी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है ये 12 मार्च के दिन ये पब्लिश किया गया था और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए थे जिसमें चाइना ये कहता हुआ दिख रहा है, चाइना सेज इट बैक्स मालदीव्स टू सेफगार्ड सॉवरेनिटी। और चाइना का जो ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिया को मद्देनजर देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया था मालदीव्स के ऊपर में। लेकिन वक्त बदलता है और यहाँ पर रिसेंटली फिलीपींस को लेकर हमने ये कहा है, मीन्स डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट्स फिलीपींस इन अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप वेरियस आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। किसी एक प्यारे सब्सक्राइबर ने ये कहा कि सर आप बहुत लेट से जो न्यूज है आप अपडेट करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे जो रीजन है वो हम वीडियो के हम बाद में बताएंगे लास्ट में सबसे, लेकिन हाँ उनको मद्देनजर देखते हुए कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रीजन है वो आपको लास्ट में आपको सुनने को मिलेगा। सो आते टॉपिक पर। इंडिया सपोर्ट्स फिलीपींस इन अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर। देखिए ये जो चीज है ना कब निकल के आ रही है, ये तब निकल के आ रही है जब डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया इन देशों की यात्रा में है। और आपको बता दें कि सिंगापुर में रिसेंटली विजिट करने के बाद में फिलीपींस की यात्रा में गए और उसके बाद में अब मलेशिया जाने वाला, और उसके बाद कुछ वहां से भी खबरें निकल के आएगी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सिंगापुर में भी कुछ जो बातें निकल के आई उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ब्रीफली। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर मोदी का परिवार जो ट्विटर हैंडल है इसमें यहाँ पर लिखा गया है, जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है बोंग मार्कोस, इनको यहाँ पर कहा गया कि ये ऑनर्ड शो किया जा रहा है। इवन की यहाँ पर ये बातें लिखी जा रही है कि वैल्यूड हिज वार्म सेंटिमेंट्स टुवर्ड द इंडिया फिलीपींस पार्टनरशिप्स। और ये साउथ चाइना सी में ना रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये 102 वीक के विद इन। यहाँ पर इसके पहले अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन भी यहाँ पर विजिट गए, फिलीपींस गए, और यहाँ जाने के बाद में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को लेकर जो डीले हैं वो साइन की गई थी। और यहाँ पर ये कहा गया कि फिलीपींस के ऊपर अटैक यानी कि मीन्स ये अमेरिका इसका रिटेलिएट कर सकता है, और इसको लेकर भी प्रॉपर हमने वीडियो बनाया है। सो एस जयशंकर का खासकर फिलीपींस विजिट करना ये इस टाइम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ब्रीफली समझते एक्चुअली इस बीच में हुआ क्या है, दोनों देशों के बीच में कौन कौन से व्यूज है जिसे एक्सचेंज किया गया है। चाहे हम बात करें ग्लोबल एंड रीजनल मल्टीलेटरल इश्यूज को लेकर जिसमें इंडो पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसमें एशियन भी आते हैं, वेस्ट एशिया, यूक्रेन नॉन अलाइन मूवमेंट और यूएन, इन तमाम इश्यूज को लेकर तमाम जो मुद्दे होते हैं इनको लेकर इंडिया और फिलीपींस दोनों का एक ही व्यू, एक ही स्टैंड होता है। और क्योंकि फिलीपींस और भारत दोनों में डेमोक्रेसीज है तो ये दोनों कमिटेड है रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए। रूल बेस्ड ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली कि जो भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएन क्लॉज हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इवन की बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनके रूल्स को भारत और फिलीपींस दोनों मानते हैं। जो भी इंटरनेशनल लॉज है दोनों देश कमिटेड है, साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशंस की बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें। इवन की जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब एड्रेस कर रहे थे जयशंकर और अपने काउंटर पार्ट मनालो के साथ में, तो यहाँ पर इनसे जब पूछा गया इंडिया फिलीपींस रिलेशंस के बीच में चाइना को लेकर जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने यहाँ पे जवाब में ये कहा, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फर्मली रिटायरेट इंडिया सपोर्ट टू द फिलीपींस फॉर अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी। तब ये बात वहां से निकल के आती है। और क्योंकि आज के टाइम में जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है तो ये इसेंशियल हो जाता है कि जो कंट्रीज है लाइक इंडिया और फिलीपींस ये आपस में कॉपरेट करें क्लोजली, कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग ऑर्डर है इसे शेप करें। और इसके लिए जो दोनों जो देश है, चाहे डिजिटल पार्टनरशिप की बात करें, चाहे रेजिडेंट सप्लाई चेन की बात करें, दोनों में कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप देखा जाता है। इवन जो ग्लोबल साउथ की हमेशा जो बात करते हैं, इवन की भारत जो ग्लोबल साउथ का एक आवाज बना हुआ है, वॉइस बना हुआ है, इनके जो कंसर्न्स है, जो कॉजेस है, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में बात हुई है। इवन की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है इस पर भी कमिटमेंट की गई है दोनों देशों के बीच में। और एक दूसरे की जो ऑटोनॉमी है, जिस तरीके से चाइना है दूसरे देश की जो ऑटोनॉमी है, सॉवरेनिटी है, उल्लंघन करता रहता है, इसको लेकर भी यहाँ कहा जा रहा है कि वी आर बोथ नेशंस हु वैल्यू द ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फेवर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड विद अ मल्टीपोलर एशिया एट इट्स कोर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि व्हाई जयशंकर विजिट इंपॉर्टेंट फॉर फिलीपींस, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए अभी पिछले अगर हम 23 मार्च की बात करें तो उस टाइम में एक छोटी सी घटना साउथ चाइना सी में देखी गई थी। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ से, चाइना के जो शिप है ये फिलीपींस के शिप के ऊपर किस तरीके से वाटर कैनन से हमला करते हैं। ये रिसेंट की बात है, इसके पहले भी आपने देखा होगा। और हमारे इस वीडियो में रिसेंटली दो शिप के बीच में एक कॉलिजन करने की कोशिश की जा रही थी चाइना की तरफ से। तो रिसेंटली जब ये घटना हुई तो फिलीपींस ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया
चाइना के अगेंस्ट में। और इसको लेकर भी यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हैं कि मस्ट एडहेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीज। जो सी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअली ये बात कर रहे हैं यूएन क्लॉज के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर में आप आते हैं तो इसके अंडर में आपके पास में राइट है एक्सप्लोर सी को एक्सप्लोर करने का, जो मटेरियल है उसे एक्सप्लोर करने का। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, लेकिन जो चाइना है यहाँ पर 9 डेज लाइन को अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तौर पे मानता है। एक्चुअली बता दें कि ये जो रेड डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ना, इसमें वियतनाम इधर से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस जो सारे आइलैंड छोटे छोटे देश हैं इनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भी अंडर आ जाता है। इवन की कुछ आइलैंड कंट्री ऐसे जिनको 9 डेज लाइन जो है कवर कर लेता है। और इसी के अंडर एक है इंपॉर्टेंट आइलैंड स्पार्टली आइलैंड जो फिलीपींस का है। और फिलीपींस का जो स्पार्टली आइलैंड है इसी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट चाइना और फिलीपींस के बीच में देखा जाता है, क्योंकि इस स्पार्टली आइलैंड्स को थोड़ा जूम करे तो छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस छोटे आइलैंड में से एक आइलैंड यहाँ पर है सेकेंड थॉमस आइलैंड। इस सेकेंड थॉमस आइलैंड को लेकर चाइना भी क्लेम करता है, फिलीपींस भी क्लेम करता है, और फिलहाल भी ये फिलीपींस के अंडर में है। तो चाइना ये लगातार क्लेम्स करता है। और इस सेकेंड थॉमस आइलैंड में ना एक यूएसए की रिटायर्ड शिप यहाँ पर है। ये जो शिप आप दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इसका नाम सियारा ड्रेडा है, जो 1970 के टाइम में जब वियतनाम वॉर हुआ था यूएस के बीच में, तो उस टाइम में ये शिप यहीं छूट गई थी, वियतनाम के पास थी। तो वियतनाम इसे फिलीपींस को दिया, फिलीपींस इसे थोड़ी बहुत मरम्मत करके इसे सेकेंड थॉमस शोल के पास छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस इसी शिप के अंदर यहाँ पर फिलीपींस से कुछ आर्मीज डिप्लॉयड है और इस अटोल या छोटे आइलैंड जो है सेकेंड थॉमस शोल की यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। सो एक सवाल फिर निकलता है कि इंडिया फिलीपींस रिलेशन इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, दोनों देश आज के टाइम में एक डीप इंटरेस्ट आपस में शेयर करते हैं। इवन दोनों कंट्री का एक ही मानना है कि फ्री होना चाहिए ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ओशन, और ये जो रीजन की बात करते हैं। और दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन, सिक्योरिटी कॉपरेशन भी रिसेंटली देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीने पहले यानी कि 25 जून की हम बात करें जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, जब फिलीपींस और इंडिया के बीच में ब्रह्मोस जो मिसाइल इसको लेकर डील हुआ था 375 मिलियन में, और दोनों देश के बीच में ना ये भी बातें निकल के आ रही थी कि अब ये बहुत जल्द ये ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर फिलीपींस को होने वाला है। और ये आज के टाइम में ना ये ओनली ब्रह्मोस का डील नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है खासकर साउथ चाइना सी के लिए, इस रीजन के लिए। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, जब से आपको पता होना चाहिए 2020 के टाइम में जब गलवान वैली क्लाइसिस जब देखने को मिला, इसके पहले भारत कभी भी साउथ चाइना सी में आपको इंटरफेरेंस करने को लेकर आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन 2020 के बाद में चाहे वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, इनके साथ में जो रिलेशन है, चाहे सिंगापुर हो, जो इनके साथ रिलेशन है, इस 4 साल के अंदर में और स्ट्रांग हुए हैं और भी मजबूत हुए हैं। क्योंकि आज का भारत, और रिसेंट हम 4 साल की बात करें तो आज का जो भारत है वो आज से 10 साल पहले कंपेयर करें बिल्कुल ये आपको अलग दिखाई देगा। आज बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर हम लोग बात करते हैं। जिस तरीके से चाइना हमारे इंडियन ओशन में आके मालदीव्स को लेकर सॉवरेनिटी को लेकर दावा करता है, उसी तरीके से आज डॉक्टर एस जयशंकर जाकर फिलीपींस में जाकर सॉवरेनिटी की बात करते हैं। और क्योंकि पिछले साल दिसंबर की बात करें तो फिलीपींस और इंडिया के बीच में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भी कंडक्ट हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस जो कदमाट है, जो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट वॉरशिप है, ये पार्टिसिपेट किया था। और फिलीपींस की तरफ से बीआरपी रेमोन अल्क्राज, ये दोनों पार्टिसिपेट किए थे। और इसको लेकर भी जो चाइना है की तरफ से कमेंट देखने को मिला था। लेकिन रिसेंट एस जयशंकर की विजिट के बाद में चाइना ने रिस्पॉन्स क्या दिया है, जब रिसर्च चली रही थी तो हमें आर्टिकल्स हमें लगा कि थोड़ा सा चाइना का रिस्पॉन्स इतनी जल्दी तो नहीं आती, लेकिन चाइना का रिस्पॉन्स यहाँ पर देखा गया है। चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया को यहाँ पर साउथ चाइना सी में जो चाइना का जो क्लेम है वो उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना मानता है 9 डेज लाइन को। ओके, खैर इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब अमेरिका की स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जब फिलीपींस की यात्रा में जाते हैं, उसके बाद में चाइना का वार्न भी करते हैं आर्म अटैक को लेकर, क्योंकि फिलीपींस और यूएसए के बीच में 1951 के टाइम में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। और इसको लेकर भी चाइना ने यहाँ पर यूएस को ये कहा कि यूएस हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन चाइना फिलीपींस इशूज। इवन कि यहाँ तक ये भी कह दिया गया कि यूएस फिलीपींस मिलिट्री टाइज शुड नॉट हार्म चाइनाज सॉवरेनिटी। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर में थे तो वहां पर एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर बोला गया, जब उनसे पूछा गया रसिया को लेकर जब क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पर उस क्वेश्चंस के बदले एक काउंटर क्वेश्चंस किया कि हैज रसिया हेल्प्ड अस और हार्म्ड अस, मींस रसिया ने आज तक हमें मदद की है या फिर कोई हार्म पहुंचाया है।
सो रिसेंटली इंडिया फिलीपींस रिलेशंस के बीच में ऐसी स्टेटमेंट निकल के आना, जो स्टेटमेंट चाइना कभी न कभी मालदीव्स को लेकर देता रहता है, ये आप किस तरीके से इसे देखते हैं और आपका क्या मानना है इस कमेंट को लेकर, जयशंकर के विजिट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।